नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं रेवेन्यू बोर्ड में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री विजय चंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि हमेशा हमारे चैनल में कुछ ना कुछ टॉपिक को लेके हम आते रहते हैं इनको लेकर, और काफ़ी चर्चित हैं पीआईएल को लेके, धार्मिक चीज़ों को लेके। अभी इस समय धार्मिक चीज़ें बहुत चल रही हैं, तो धार्मिक चीज़ों पे सबसे बड़े वकील और सबसे अच्छे वकील साहब यही हैं। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा इस समय कि जगह जगह पे, हर जगह धार्मिक स्थलों को लेके विवाद हो रहा है। इस पे एक कानून की बात आती है, द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो इस पे क्या कहेंगे, क्या ये लागू होता है या नहीं लागू होता है, इसका क्या मान्य है, कैसा है? देखिए, ऐसा है कि द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इंट्रोड्यूस संविधान ने किया, और उसके अंदर ये प्रावधान बनाया कि सन 1947 के पहले जो भी स्मारक है, धार्मिक स्थल है या पूजा स्थल है, उसके स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते, उसके उसको नहीं कर सकते। अब इस एक्ट का सहारा तमाम वर्तमान प्रकरणों में लिया जा रहा है। अब प्रश्न ये है कि 1991 द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहाँ लागू होता है, कहाँ नहीं लागू हो सकता है। अगर द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है और शासन के नाले में था, तो हाल ही में पूरे उत्तर प्रदेश में न जाने कितने धार्मिक स्थान को तोड़ा गया, धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया। बिल्कुल। तब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जानकारी किसी को नहीं। लेकिन वर्तमान प्रकरण जो बहुत चर्चित है, उसमें द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आ रहा है। मेरा अपना मानना है कि जो संवैधानिकविद हैं, जो बड़े बड़े वकील हैं, हम लोगों से भी बड़े वकील हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको इस बात को तय करना होगा माननीय न्यायालय के सामने, माननीय न्यायालय को भी तय करना होगा, इसके भी समक्ष में करना होगा द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कब लागू होगा। मेरा अपना मानना है, हालांकि ऐसी कोई व्यवस्था आपको एक्ट में मिली नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहाँ ही लागू होना चाहिए जहाँ पर आप ये अपने को साबित करने में सक्षम हो वो प्लेस पर आपका मालिकाना हक है, ठीक है, आपके नाम से रिकॉर्डेड है, ठीक है, या अगर वक्त की प्रॉपर्टी है तो वक्त के नाम से रिकॉर्डेड है, अगर मंदिर के चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उसके नाम से रिकॉर्डेड है, और उस पर आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो भी आपका अपना बनाया हुआ है। सर, अगर वो नहीं बनाया हुआ है तो ऐसे केसेस में एडवर्स पोजीशन का जो सिद्धांत है कि सर बहुत दिनों से आप 12 साल से मुखालफाना कब्जा अगर कहीं कर रहे हैं तो आपका एडवर्स पोजीशन माना जाएगा, आपका राइट होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। तो 1991 जो प्लेस वर्शिप एक्ट है, इसमें इस बात को विशेष सोचना होगा। मैं तो चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से, आपने किसी चैनल के माध्यम से इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। आजकल सुशांत सिन्हा साहब बहुत क्लास लगा रहे हैं जी। तो सुशांत सिन्हा साहब से भी मैं कहूँगा इस पर डिबेट करें, आप भी डिबेट करें। तो द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कब लागू होगा, किस सूरत में लागू होगा, और इसका कहीं मिसयूज न होने पाए। बाबा साहब अम्बेडकर साहब या उनके तमाम संविधान निर्माताओं ने जो सोच करके कानून बनाया है, उसके पीछे क्या मकसद था और कैसे इस कानून की रक्षा हो सकती है, इस कानून को एप्लीकेबल कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन इसकी आड़ में किसी भी पक्ष को, किसी भी धार्मिक पक्ष को किसी प्रकार का अत्याचार करने का या किसी भी धार्मिक पक्ष को किसी तरीके से भ्रम अफवाह फैलाने का अधिकार संवैधानिक तौर पर नहीं होना चाहिए, यही मेरा मानना है। मैं विजय चंद्र एडवोकेट हाईकोर्ट। तो हमारे वरिष्ठ समाज सेवी योगेंद्र पांडे जी हमारे पास मौजूद हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे सर कि आप, हमारे साथ योगेंद्र पांडे जी मौजूद हैं और इन्होंने, इनका एक चीज़ कहना है हमेशा कि मैं आज़ाद हो गया, जब से आज़ाद हुए ये धार्मिक चीज़ों के पीछे लग गए। अब धार्मिक चीज़ों के पीछे मतलब ये है कि जहाँ भी ये गलत देखते हैं वहाँ पीआईएल करते हैं और चीज़ों को सही करने का काम करते हैं। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये अभी हमारे विजय चंद्र श्रीवास्तव जी ने जिस कानून के बारे में बताया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम जनता जनार्दन होती है और आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए मैं जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं और बहुत ही आदर के साथ नमन करते हुए ये कहना चाहूँगा कि वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात आप कर रहे हैं, जो कि आजकल माननीय विश्वनाथ मंदिर के संदर्भ में चर्चित है और देश में इसकी चर्चा हो रही है। तो इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें मेरा अपना ये सोचना है कि इसकी सीमा लगाई गई कि 1947 से पहले के
जो जैसे हैं उसे न छेड़ा जाए। और इस एक्ट में ये व्यवस्था दी गई कि जो भी जिसका धार्मिक क्षेत्र है, वो चाहे हिंदू का मंदिर हो या मुस्लिम भाई की मस्जिद हो, वो सिख भाई का गुरुद्वारा हो या ईसाई भाई की का चर्च हो, जो जिस हालत में वैसे रखा जाए। इसके मूल में क्या था? इसके मूल में ये बात थी कि जो भी जिस स्थिति में है ठीक है, लेकिन वो मेरे ख्याल से उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता थी कि जो भी निर्विवादित हैं उनके संदर्भ में ये एक्ट जो है व्यवस्था करे तो ये अच्छा होता। जनहित में, लोकहित से बड़ा कोई हित नहीं होता। और माननीय लोकपालिका ने लोक भावना को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को बनाया। तो लोकहित इसमें था कि जो निर्विवादित है, धार्मिक जो स्थान होता है जहाँ रह के आदमी पूजा करता है, नमाज पढ़ता है, बंदगी करता है या प्रार्थना करता है, वह निर्विवादित होना चाहिए। लेकिन जिन क्षेत्रों में विवाद है, जिन मंदिरों में या मस्जिदों में जिनमें विवाद है, उनको इस एक्ट के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होना चाहिए था। यदि है तो संशोधन कर दिया जाए। वक्त बदलाव का है, बदलाव मांग रहा है प्रदेश, हमारा देश मांग रहा है बदलाव। और खोई हुई अस्मिता सादर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आपसी बातचीत से या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर जिसका है उसे मिलना चाहिए, चाहे जिसका। सर, यहाँ पे मंदिर तोड़े गए काफ़ी, मस्जिद तोड़ी गई काफ़ी, तो तब इस एक्ट की बात नहीं थी। आज ज्ञान माफी की बात आई तो इस एक्ट की बात आ गई, तो इस पे क्या कहेंगे? ज्ञान माफी में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जहाँ तक भारत के हिंदू समाज की बात है, हिंदू समाज ने कभी इस एक्ट की दुहाई नहीं दी। इस एक्ट की दुहाई कौन देता है? जनता जनार्दन अच्छे से जानती है, आप भी अच्छे से जानते हैं और संबंधित लोगों को भी पता है। देखिए, कोई भी चीज़ आपके कथनानुसार तोड़ी जाती, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा। यदि कोई ऐसी बड़ी आवश्यकता है राष्ट्रहित में, देश हित में, जनहित में, तो अगर ऐसे क्या बोलते हैं कि वो जानबूझकर अतिक्रमण के लिए बनाए गए जो इस तरह के स्थल हैं, उन्हें स्थानांतरित कर देने में या हटा देने में मेरे निजी विचार से कोई बुराई नहीं है। क्योंकि उनको हटाने के बाद जनहित का ध्यान रखा जाएगा। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अभी हमारे प्रदेश की, हमारे शहर की सड़कें चौड़ी की गई, तो सड़क के किनारे बहुत लोगों ने ऐसे बनाए थे जिनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, जहाँ पूजा भी नहीं होती थी, जहाँ पे कोई बंदगी नहीं होती थी। और सड़क चौड़ा करना जनहित में बहुत ज़रूरी था, राष्ट्र के प्रगति के लिए और क्या बोलते हैं कि राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए और यातायात की सुविधा के लिए उसे चौड़ा करना जरूरी था। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी को हटा दिया गया, सादर इज्जत के साथ स्थानांतरित कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि उनमें यदि मूर्तियाँ थीं तो क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे NGOs हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, इन्हें मूर्तियों को सुपुर्द कर देना चाहिए। हमारी गंगा जी का तट है, प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है, 6वें वर्ष अर्धकुंभ लगता है, 12 वर्ष में कुंभ लगता है, 48 वर्ष में महाकुंभ लगता है। वहाँ पे स्थापित कर दिया जाए, वहाँ स्नान करने के बाद लोग पूजा करें, पूजा भी होती रहेगी और समय समय पर महात्मा गंगा उनको स्नान भी कराती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं थी। इसी प्रकार दुनिया के अन्य देशों में ऐसा हुआ है कि लोकहित के महत्व के स्थानों से मस्जिदें भी हटाई गई हैं, स्थानांतरित की गई। उदाहरण आपको मिल जाएंगे यदि आप देखें। तो जनहित और लोकहित से बड़ा कुछ नहीं होता। और एक चीज़ ये होता है कि जहाँ तक मुझे मालूम है, पता नहीं अल्प ज्ञानी हूँ, सही है कि गलत है, सही है तो कोई बात नहीं, गलत है तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं सबसे बिना शर्त माफ़ी मांगते हुए निवेदन करता हूँ कि नमाज तो उसी जगह पढ़ी जा सकती है जो निर्विवादित हो। ऐसा मैंने अपने बुजुर्ग मुस्लिम भाइयों से सुना है। और जहाँ कोई विवाद हो वहाँ नमाज पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं होता, कबूल नहीं होगी, उन्हीं के बकौल उन्हीं के। तो ऐसा हमारे जिस तरह से मुस्लिम भाइयों ने बड़प्पन दिखाया, फराक दिली दिखाया है,
अयोध्या जैसे उन्होंने बातचीत से समझाया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को माना है, उसी प्रकार अगर कोई और भी क्षेत्र है, मैं ये नहीं कहता कि इसको एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाए जो विषम परिस्थिति हो और जनता और हमारी प्रशासन को किन कर्तव्य विमूढ़ होना पड़े, ऐसी स्थिति नहीं चाहता। लेकिन यदि कोई अस्मिता के स्थल है, मैं समझता हूँ कि चर्चा में मेरी आयु समय 63 वर्ष लगभग हो रही है, 63वें में चल रहा हूँ, तो मैंने 3 स्थल सुने हैं। एक अयोध्या का जो कि निपट चुका है, एक विश्वनाथ मंदिर जिसका कार्यभार माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया और धन्यवाद के पात्र हैं। धर्मप्राण हिंदू जनता उनकी आभारी रहेगी हमेशा। और इसी प्रकार से मथुरा का है। तो यदि 3 स्थल की बात है तो इन 3 स्थलों को यदि बातचीत से या माननीय न्यायालय की स्थिति से बना दी। एक बात और कहूँगा मैं मिश्रा जी आपसे कि ये तीनों ही प्रकरण 1947 से पहले किसी न किसी रूप में चल रहे थे, इसलिए भी ये एक्ट की परिधि में नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं कह नहीं सकता। विवेचना तो हमारे श्रद्धेय वकील विजय चंद्र श्रीवास्तव जी ने बड़े बड़े विधिज्ञ लोगों से आग्रह किया है, देखिए वो क्या कहते हैं इस बारे में। और जब कोई मैटर 1947 से पहले चल रहा था किसी भी रूप में, तो उसे इस एक्ट की परिधि में होना ही नहीं चाहिए। और ये तीनों मुद्दे राष्ट्रहित से जुड़े हैं, हमारी आस्था से जुड़े हैं, हमारी जनता की मांग है ये। तो अगर बड़ा भाई कोई चीज़ मांगता है तो छोटे को त्याग करना चाहिए, और छोटे के लिए बड़े ने सोचा है। जैसे कि अयोध्या में आपका मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने केवल मंदिर बनाया है, हमने मस्जिद भी तामीर